नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम उस बात को लेकर आए हैं कि हमारे देश में इस समय लॉकडाउन है। लॉकडाउन में बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्यों ना क्लास स्टार्ट किया जाए। तो ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने एक डेमो क्लास दिया हुआ था, जिसमें आप लोगों ने हमें बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया। तो फिर आज से जो हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला चैप्टर या पहला वीडियो, जैसा कि आप लोग सोच सकते हैं, पहला वीडियो ये मेरा है कि सिलेबस, मतलब कुछ भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमको सिलेबस को जानना ज़रूरी है। तो सिलेबस को जानना ज़रूरी है। तो सिलेबस को जानने के लिए मैंने फर्स्ट क्लास को सिलेबस के तौर पे रखा। तो मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स के ट्वेल्थ का जो सिलेबस है उसके अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको वो बारी बारी से बताऊंगा। इससे पहले हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि फिजिक्स में टोटली मार्क्स होते कितने हैं। फिजिक्स में टोटली मार्क्स होते हैं 100, जो कि आपको भी पता है, हमको भी पता है, सब जन को पता है। तो कितने मार्क्स होते हैं फिजिक्स में टोटली 100। कितने मार्क्स? 100। कितने मार्क्स होते हैं? 100 मार्क्स होते हैं। जब आपके पास 100 मार्क्स है तो आप सोचते हैं अरे बा 100 मार्क्स है, लेकिन ऐसी सोचने की बात नहीं, जिसमें से आपको 30 मार्क्स फ्री के आते हैं। कितने के मार्क्स? 30 मार्क्स आपके फ्री के आते हैं। ये आपको स्कूल देगा या कॉलेज देगा, आपको कोई भी दे सकता है। नहीं, सॉरी, कोई नहीं दे सकता, आपको ये कॉलेज देगा, जिस संस्थान में आप पढ़ते हैं वो देगा। तो अच्छी बात है, तो आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे पास टोटली घट के ये कितना बचा? 70 मार्क्स बचे। तो आपको ये भी पता है कि 100 में से 30 जाता है तो 70 ही बचता है। तो टोटली फिजिक्स में मार्क्स कितने होते हैं? 70। तो 70 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किस में किया गया है? फिजिक्स के 2 बुक में। फिजिक्स को 2 भाग में, 12th में जो 2 भाग है फिजिक्स के बुक कितने हैं? 2। तो 2 बुक जो है फिजिक्स के, उसमें पहला बुक जो है उसके अंदर कितना मार्क्स है? उसके अंदर 34 मार्क्स। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कितना मार्क्स है? 34 मार्क्स है। तो 34 मार्क्स आप समझ पा रहे होंगे 34 मार्क्स क्या होता है। बहुत 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 ज़्यादा मार्क्स होता है 34 मार्क्स फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स में पहला बुक है 34 मार्क्स, जिसको हम लोगों को कितने चैप्टर्स में डिवाइड करके दिए हैं? 5 चैप्टर्स में डिवाइड करके दिए हैं। इसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कितने चैप्टर में? 5 चैप्टर में, जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो पहला जो है, पहला कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी। इससे जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 8। कितने मार्क्स के? 8 मार्क्स के। और जो है दूसरा जो चैप्टर है इसी बुक के अंदर, दूसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, यह जो है, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे विद्युत धारा। जी हाँ, विद्युत धारा। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा। ये जो है, ये टोटली मार्क्स कितने का आता है? 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की ओर, तीसरा चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जी हाँ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मतलब गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व। हाँ, गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व। इससे जो टोटली मार्क्स आता है, ये भी कितना मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का आता है। फिर जो चौथा चैप्टर है इसी बुक के अंदर, वो चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। एसी इज इक्वल टू अल्टरनेटिव करंट। एसी इज इक्वल टू क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिव करंट का हिंदी क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा होता है। समझ में आ रहा बात जो बोल रहा हूं मैं? अच्छे से समझिएगा। तो 5वां है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 5वां चैप्टर का क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इससे पहले हमको उस चौथे चैप्टर में मार्क्स कितने आते हैं हमको ये पता नहीं था, अभी पता चल गया है। कितना मार्क्स है? 8 मार्क्स। हमको पता था, आप लोग शायद नहीं सुने थे, इसीलिए आप लोग को पता नहीं था, शायद पता भी हो। चलिए कोई बात नहीं। तो 5वां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इससे मार्क्स हमको बहुत कम आते हैं। ठीक है, ये टोटली मार्क्स कितने आते हैं? 3 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स। और इन सभी चैप्टर्स के मार्क्स को अगर यदि जोड़ दें हम तो मेरे पास 34 मार्क्स हैं, जो कि आपको ही पता है, हमको ही पता है। फिर चलते हैं हम लोग सेकेंड बुक की ओर। इसमें जो है 36 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं? 36 मार्क्स, जैसे आपको दिख भी रहा होगा और पता भी होगा। तो दिखने में तो लगता है इसमें तो यह बहुत कम है, 2 ही चैप्टर है। पहला कौन है? ऑप्टिक्स, और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। नहीं भाई, ये बहुत ही जटिल चैप्टर्स हैं ये दोनों। तो ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर्स हैं। ऑप्टिक्स में कितने चैप्टर्स हैं? 2 चैप्टर्स हैं। और ऑप्टिक्स जो आता है ये 14 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का? 14 मार्क्स का। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर, एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। एक क्या होता है? रे ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। आपको पता भी होगा। रे ऑप्टिक्स का जो हिंदी होता है वो होता है किरण प्रकाशिकी, और वेव ऑप्टिक्स का जो हिंदी होता है वो होता है तरंग प्रकाशिकी। और रे ऑप्टिक्स से जो आपके टोटल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं कितने मार्क्स के? 8 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 8 मार्क्स के। आपको पता होना चाहिए रे ऑप्टिक्स से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 8 मार्क्स के। फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या है? इसी में ऑप्टिक्स के नेक्स्ट चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स। कौन है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग प्रकाशिकी। तो इसके अंदर हम लोग कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? इसके अंदर से 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का, जो आपको भी पता है और हमें भी पता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। और फिर इसी बुक के अंदर आते हैं, दूसरा चैप्टर का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी, मतलब आधुनिक जो अभी चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? मोबाइल चल रहा है। आपके हाथ में भी मोबाइल होगा, आपके उस छत पे पंखा घूम रहा होगा, आपके सामने बल्ब जल रही होगी। ये सब मेरा आधुनिक है, आधुनिक भौतिकी का कमाल है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर। और इससे पहले हमको पता होना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स से आते कितने मार्क्स के हैं क्वेश्चन। इससे हमें 22 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के? 22 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 22 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं, तो इसमें इसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में, जो कि ये उंगली के बराबर, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो आप लोगों को 4 भाग में बांटा गया। 4 भाग में जो पहला भाग है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति। मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब प्रकाश का 2 प्रकार का गुण, नेचर। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग। इससे पहले हमको ये चीज पता होना चाहिए कि ये भी कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। इनसे आते हैं कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के। फिर है दूसरा है एटम एंड न्यूक्लियस। एटम एंड न्यूक्लियस मतलब परमाणु और नाभिक। क्या आते हैं? परमाणु और नाभिक, या परमाणु एवं नाभिक, और या एवं में कुछ अंतर है नहीं। तो और या नाभिक, परमाणु और नाभिक। तो इससे जो टोटल मार्क्स आते हैं, ये आते हैं आपको 6 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के। फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है विद्युत उपकरण, मतलब विद्युत उपकरण आपके पास भी बहुत सारे हैं। मोबाइल चला रहे हैं आप लोग को पता है, लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, प्रिंटर यूज कर रहे हैं, या बहुत सारे चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, या फिर आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, या आप लोग आमीटर बना रहे हैं, ओसिलेटर बना रहे हैं। जो बना रहे हैं वो आपको इस चीज़ में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। पीएन जंक्शन इसी के अंदर पढ़ना पड़ता है, डायोड गेट जो है आपको इसी के अंदर पढ़ना पड़ता है। ये आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके हाथ में अभी आपसे जुड़ा है, जैसे हम आपसे जुड़े हैं, वो इसी चैप्टर का देन है। इस चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। आपसे जो हम जुड़े हैं इस समय, जिस प्रकार उसका जोड़ने का जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है, तो वो किसको जाता है? बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार के साधन। तो ये मेरा लास्ट चैप्टर था, और ये लास्ट चैप्टर के साथ आज मैं कहानी खत्म, आज इस चैप्टर की वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।
और जाने से पहले मैं आप लोग को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो हम जब भी डालें, जो वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।